और एक बंदे के पास यही किताब आ जाए, एक बंदे के पास यही क्या आ जाए, किताब आ जाए, और उसको पढ़ना ही नहीं आता, जब वो देखता है कहते जी यहाँ तो ज़बर ज़ेरी नहीं लगे हुए। हमारे अवाम उन्नास का यही सबसे बड़ा सवाल होता है, हम इसको कैसे पढ़ें, इस पर तो ज़बर ज़ेरी। तो अब उसके हक में या उसके हक में ये किताब जिसको वो पढ़ नहीं सकता, ये हाजत असलिया बन सकती है? इसलिए अलामा ने फ़र्क किया, अगर पढ़ना जानता है, क्योंकि अल्लाह का कलाम है, मुसलमान तिलावत करते रहते हैं, तो लिहाजा उसकी ज़रूरत है हाजत असलिया। अगर वो पढ़ना नहीं जानता तो फिर कैसे हाजत असलिया बनेगी? सिर्फ अकेला कलाम मजीद जिसकी कीमत 52.5 तोले चांदी की कीमत के बराबर, और जिसके पास मौजूद है, वो पढ़ना जानता, तो उस बंदे पे शरन कुर्बानी क्या हो जाएगी? अब आ जाए आप इस तरफ, इसी मिसाल से, ये कोई फर्ज नहीं कि सिर्फ कुरान ही हो, कायनात की कोई चीज हो जो आपकी हाजत असलिया में शुमार होती नहीं, उसकी बात है। अगर उसकी कीमत 52.5 तोले चांदी कीमत के बराबर हो जाए तो उस मुसलमान पर कुर्बानी क्या हो जाएगी? वाजिब हो जाएगी। हम एक मिसाल रखेंगे यहाँ, एक बंदा है जिसने घर में टेलीविजन रखा हुआ है, क्या रखा हुआ है, और जिस पे तफरी प्रोग्राम देखता है, गाने सुनता है, फिल्में देखता है, ड्रामे देखता है। आपकी समझ में क्या आ रहा है कि ये टेलीविजन ज़रूरत असलिया में आएगा? किसी सूरत में नहीं। जिसका इस्तेमाल ही शरीयत के खिलाफ है उसको कब कहेंगे कि ज़रूरत असलिया, हाजत असलिया? अब अगर इस टेलीविजन की कीमत 52.5 तोले चांदी की कीमत के क्या हो जाए, भले इसको कर्ज लेना पड़े, कह रही मैं तो गरीब बंदा हूं, मेरे घर तो खाना नहीं पकता, तो किसने कहा इस मुसीबत को घर में ले आ भाई, इसी को ही बेच डाल, टेलीविजन को बेच डाल, भले इसको बेचे, घर की कोई और चीज बेचे, कर्ज ले। शरीयत ने इस पे कुर्बानी को वाजिब कर दिया, क्योंकि कायनात की कोई चीज जिसकी कीमत 52.5 तोले चांदी की कीमत के, और इस्लाम उसको उस बंदे के हक में हाजत असलिया समझता, उस बंदे पे कुर्बानी वाजिब है। उस बंदे पे कुर्बानी, एक बंदे के पास लैपटॉप है जिसके जरिए वो अपनी फैक्ट्री, दुकान या कोई भी तिजारत का मामला है, जिसके जरिए वो काम करता है और उसी से वो पैसे कमाता है, यानी मईशत का जरिया वो एक आले के तौर पे इस्तेमाल करता है। अब उसके हक में तो समझ में आ रहा है कि यह हाजत असलिया है, क्योंकि ये उसकी रोजी कमाने का आला है। उसकी रोजी कमाने का क्या है? जिस तरह फर्ज किया हमने, एक बंदे के पास कार है, रिक्शा है, जिसको वो रेंट पे चलाता है, किराए पे चलाता है, तो अब ये उसके रोजी कमाने के क्या है? आला जात है, और ये उसकी हाजत असलिया है, ये उसके हक में हाजत है। और एक ने कंप्यूटर या लैपटॉप जो बला भी रखी हुई है, जिसके जरिए सिवा बदमाशी के और कुछ नहीं करता, इंटरनेट के जरिए वो बस बदमाशी ही करता है, फोश किस्म की वेबसाइट में देखता है, फोश किस्म के मनाजर और अजनबी लड़कियों से राब्ते में रहता है। अगर उस कंप्यूटर या उस लैपटॉप की कीमत 52.5 तोले चांदी की कीमत के बराबर हो जाए तो अब इस बंदे पे कुर्बानी क्या हो जाएगी? क्योंकि ये इसके जरिए रोजी नहीं कमा रहा, ये बल्कि उल्टा इस्लाम की नाफरमानी करता है, इस्लाम के उसूलों के खिलाफ, अल्लाह रसूल की नाराजगी वाले अफाल करता है। तो जो चीज जिस बंदे के पास है उस बंदे की तरफ निस्बत करते हुए, बसाव का ऐसा होता है एक के पास हाजत असलिया बन रही होती है, वही चीज दूसरे के पास हाजत असलिया बनती। जिस तरह अभी मैंने मिसाल आप भाइयों के सामने रखी, एक होटल वाला है, कौन है? जिसका काम है गंदम आटा, उसको उसने खरीद के अपने पास जमा किया हुआ, फिर रोटियां पका पका के बेचता है, रोटियां पका पका के। ये भी अल-बहर राई के अंदर ये मिसाल भी मौजूद है। और कुर्बानी वाले दिन अगर वो जो सामान है तिजारत, क्योंकि ये तिजारत का सामान, अगर वो 52.5 तोले चांदी की कीमत के बराबर हो जाए तो इस पर भी कुर्बानी वाजिब है।
इस पर भी कुर्बानी क्या होगी? वाजिब होगी। अब बाकी सब कहानियां हैं, ये पैसे हज के लिए थे, ये पैसे बेटी के जहेज के लिए थे, ये पैसे हमने यूं करना था, हमने गाड़ी लेनी थी, हमने मकान लेना था, लिया नहीं है, लेना था। भाई अयाम नार से पहले पहले उनको खर्च कर डाल, तेरे ऊपर कुर्बानी वाजिब ही नहीं होगी। बाकी सब कहानियां, पैसे भी पड़े हूं, दिन भी आ जाए, शरीयत की रोशनी में निसाब भी पूरा, फिर भी कहे मैंने तो शादी करनी थी, मैंने तो फलां काम करना था, ऐसी सूरत हाल उसकी इस्लाम मानता, उस पर कुर्बानी वाजिब है। उस मुसलमान पे कुर्बानी क्या है? वाजिब है। और जितने अफराद पर नाबालिग बच्चों के अलावा शरीयत में शौहर की मिल्कियत अलग, बीवी की मिल्कियत अलग, बालिग बच्चों की मिल्कियत अलग, वालिदैन की मिल्कियत अलग। हमारे यहाँ क्या होता है, एक बंदा है खालिद नाम, उसकी बीवी के पास कोई ऐसी चीज मौजूद है जो हाजत असलिया नहीं है और उसकी कीमत 52.5 तोले चांदी की कीमत के बराबर होती है, उसकी मिल्कियत में है वो चीज, उस बीवी की मिल्कियत है, शौहर भी साहिब निसाब है, तो शौहर ने कुर्बानी कर दी, वो समझते हैं शायद मेरी बीवी की भी जान छूट गई। ऐसी बात नहीं है। बीवी पे अलग कुर्बानी वाजिब है जब वो इन शराइत पे पूरी उतरेगी, और शौहर पे कुर्बानी जब वो इन शराइत पे पूरा उतरेगा। 4 ही शर्तें आपके सामने रखी, मुसलमान हो, आज़ाद हो, मुकीम हो, और कुर्बानी की दुनिया में साहिब निसाब हो। कुर्बानी की दुनिया में साहिब निसाब कौन है? जिसके घर में पीतल पड़ा है इतना जो 40,000 का हो जाए, क्योंकि पीतल कोई हजत असलिया में नहीं है, तो उसमें कुर्बानी वाजिब। मैं मुख्तलिफ तरह की मिसालें पेश कर रहा हूं कि किसी को चलो इधर से तो किसी को उधर से समझ आ जाए। कायनात की कोई चीज जो आप उसके मालिक हैं और उसकी कीमत 52.5 तोले चांदी की कीमत के बराबर हो जाती है, आप पे कुर्बानी वाजिब है। आप पर कुर्बानी क्या है? वाजिब है। इसी तरह एक घर है जिसमें 5 अफराद रहते हैं, बाप, उसकी बीवी और 3 बेटे। बाप की मिल्कियत में जो कुछ पड़ा है घर वालों को पता होता है, वो भी निसाब को पहुंचा। बीवी की मिल्कियत में जो कुछ पड़ा है वो भी कुर्बानी के हक में शरी निसाब को पहुंचा। 3 बेटों के पास अलहदा अलहदा जो कुछ उनकी मिल्कियत में है, हर एक पर शरीयत का निसाब पूरा होता है, तो इस घर में कितनी कुर्बानियां वाजिब होंगी? 5। कितनी कुर्बानियां वाजिब होंगी? 5 कुर्बानियां वाजिब। हमारे यहाँ कई बार ऐसे जुमले भी सुने, अल्लाह महफूज फरमाया हमें, यह सिर्फ दीन से दूरी है। 5 हम बंदे हैं तो 2 कुर्बानियां हमें थोड़ी हैं। सवाल किया गया भी थोड़ी हैं का क्या मतलब लेते हैं आप? कह रहे हैं जी कम से कम बंदा छोटा जानवर भी करे तो 2 बकरों का गोश्त 5 बंदे खा सकते हैं। ये सवाल आते हैं, यकीन जाने कितने हम दीन इस्लाम से दूर हो गए। इसका सवाल तो गोया ये चीज जाहिर कर रहा है कि इसने जानवर ज़बाई खाने के लिए किया है। यही जाहिर होता है ना, जो कह रहे 5 बंदे, क्या 2 बकरे हमें कम थे कि आप कहते हैं 5 बंदे ही कुर्बानियां करो? खाने के लिए तो एक ही काफी, तो चलो हमने 2 कर लिए। मेरे भाई, कुर्बानी गोश्त खाने का नाम नहीं, मखसूस जानवर मखसूस नियत के साथ मखसूस औकात में ज़बा करना, इसी को कुर्बानी कहते हैं। जब ज़बा हो गया कुर्बानी हो गई, जब ज़बा हो गया कुर्बानी, इसकी समझ में आया शायद जब खाएंगे तो फिर कुर्बानी पूरी होगी। आप सारा खा जाए तब भी आपकी कुर्बानी हो जाएगी, आप सारा उठा के गरीबों में तकसीम कर दें तब भी आपकी कुर्बानी। आपके खाने ना खाने से कुर्बानी होने या न होने का कोई ताल्लुक, ये बात याद रखें। इसकी वजाहत तो इंशाल्लाह उस वक्त आएगी जब गोश्त पे हम कलाम करेंगे कि गोश्त को किस तरह तकसीम करें। अब आप भाइयों ने आज के खुतबा में ये बात मुलाजा फरमाई कि कुर्बानी किस पर वाजिब होती है, कुर्बानी किस पर वाजिब होती है। तो मेरा जहाँ तक नाकिस ज़हन मान रहा है, उम्मीद है कभी है
जो शुरू से आए हैं उनको कम से कम इतना इल्म ज़रूर आ चुका होगा कि यार मेरे ऊपर वाजिब है या नहीं है। मेरा एक नाकिस ख्याल है, मुमकिन है ये पूरा ना भी हो, तो अगर ये ना हो सूरत तो चुप करके दिन गुजारने नहीं, किसी अहले सुन्नत के मुफ्ती की बारगाह में जाएं जिसको अब भी समझ नहीं आई, उससे जाकर आप अपना मसला सामने रखें। जी मेरी ये हालत है, बताएं मेरे पर कुर्बानी वाजिब है या नहीं है। ये आप पर फर्ज होगा अगर आप नहीं समझ सके इस मसले को, तो कम से कम इतना तो इल्म होना चाहिए कि मेरे ऊपर फलां इबादत लागू होती है या नहीं होती। इतना इल्म तो हर मुसलमान पे सीखना फर्ज है। जिसको समझ आ गई वो खुद सोच लेगा, जिसको नहीं आई या जो लेट आए अहबाब, उनको चाहिए फिर किसी मुफ्ती अहले सुन्नत के पास जाएं। मुफ्ती की शर्त मैं लगा रहा हूं, आम बंदे के पास जाएंगे तो आपको गुमराह करेगा। एक बंदे को खुद ही वो पता नहीं मसला, तो हमें क्या बताएगा भाई। बात तो ये है ना, एक बंदा, मैं अपनी मिसाल दूं, कोई नाराज ना हो जाए, मुझे गाड़ी चलानी ना आती हो और 10 बंदे आ जाइए आप हमें इस्लामाबाद लेके चलें, तो मैं उनको मेरे ख्याल में मंजिल मकसूद तक पहुंचा ही दूंगा। और भाई जब मुझे ही पता नहीं उनको मैं कैसे लेके जा सकता हूं। दे नहीं, ये मसला है, यहां तो सिर्फ जानी नुकसान होगा ना, इधर मसला दीन का है। अगर किसी ला इल्म के पास आप चले गए, हर मुस्लिम पर फर्ज है जब भी कोई शरीयत की रोशनी में मसला पूछना हो, मुस्तनद मुफ्ती अहले सुन्नत से मसला पूछा जाए। हर नत्थु खैरा न मसला बताने के काबिल, न आपको उनसे मसाइल पूछने की शरन इजाजत। मौला कायनात करम अल्लाह वजहुल करीम, मौला कायनात करम अल्लाह वजहुल करीम से रिवायत है, अन अली काल काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन अफ्ता बिगैर इल्म लानतहु मलाइकतुस समाई वल अर्द औ कमा काल अलैहिस्सलाम। सरकार अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मन अफ्ता, जिसने फतवा दिया, मसला बताया, बेगैर इल्म, हालांकि वो फतवा बताने के काबिल ही नहीं थे, उसके पास उसकी कोई तहकीक, कोई उसके पास रिसर्च ही नहीं थी। लानतहु, इस बताने वाले पे लानत भेजते हैं मलाइकतुस समाई वल अर्द, जमीन और आसमान में जितने फरिश्ते हैं वो सब के सब इस पे लानत भेजते हैं। अब गौर करें कितनी बड़ी वईद है। अव्वल तो उसको ही हया आनी चाहिए जिसके पास कोई मसला पूछने गया और वो इसका अहल नहीं, वो कह दे भाई साहब मैं मसले नहीं बता सकता, मैं तो नमाज ही पढ़ा सकता हूँ। उसका हक बनता था, उस पर फर्ज था। लेकिन हमारे यहाँ झूठी इज्जत के अक्सर लोग ख्वाहिशमंद हैं कि बस मुझसे तो बड़ा कायनात में मुफ्ती आजम ही कोई नहीं है। हमारे यहाँ भले अलिफ को किली जानता है मसाइल की दुनिया में, उसको इतना नहीं पता अलिफ क्या है, बा क्या है, ता क्या है इफ्ता की दुनिया में। अब वो बना बैठा है मुफ्ती आजम। कसूर कुछ लोगों का भी है, जो भी नत्थु खैरा मिला उसको पकड़ा, इस मसले पे खड़ा कर दी। ना देखा ये आलिम है, ना देखा ये सुन्नी है, ना देखा ये क्या बला है, बस सबसे वजीफा काम लेता हो, बस हमें वही मंजूर है। ये हमारा भी कसूर है। जब हम बंदा रखें तो कम से कम देखें क्या ये सुन्नी है, कम से कम देखें क्या ये मुस्तनद है। कहीं हमारी नमाज ही ना बर्बाद करता रहे। एक बंदे को आप नमाज के मसाइल नहीं आते, कब टूटेगी, कब फासिद होगी, कब वाजिब उल अदा होगी, कब सज्जा साहब होगा, कब नहीं होगा, तो हमें कैसे नमाज पढ़ाएगा वो? गलत तो नहीं कह रहा, ये हमारी भी कुछ ला इल्मी है, दीन से दूरी है। तो मेरे भाई मसला जब भी पूछना हो अपना जहन बनाएं, भले कितना सफर ही आपको करना पड़े। पूछना है पहली शर्त सुन्नी से, दूसरी शर्त मुफ्ती अहले सुन्नत से। आम बंदे से मसला पूछने की आपको शरन इजाजत नहीं है। भाई साहब ने सवाल किया, किसी ने कमेटी डाली हुई है और फर्ज किया निसाब या इससे ज्यादा पैसे वो दे चुका है, निसाब या इससे ज्यादा पैसे वो दे चुका है, लेकिन उसको कमेटी मिली नहीं है, तो क्या उस पर कुर्बानी वाजिब होगी? इसके लिए बाकायदा एक उसूल है, आप उसको याद कर लें। ये सारे इस तरह के मसाइल, किसी से कर्ज लेना है, इस तरह के सारे मसाइल आ जाए। अल्लामा कसानी रहमतुल्लाह अलैह ने बदाए सना के अंदर इरशाद फरमाया कि अगर किसी बंदे ने
किसी जगह से इतने पैसे लेने हों जिनकी वजह से वो कुर्बानी की दुनिया में साहिब निसाब बन जाएगा। जिस तरह भाई साहब ने पूछा, इन्होंने लेने हैं किसी से, इनके पास मौजूद नहीं है। और अलामा कसानी फरमाते हैं 10 ज़ुल्हिज्जा, 11 और 12 ज़ुल्हिज्जा, इन 3 दिनों में अगर तो उसके पास इतने पैसे आ जाएं तो इस पे कुर्बानी वाजिब। अगर लेने हैं लेकिन इन 3 दिनों में मिले, उन पैसों की वजह से इस पे कुर्बानी वाजिब नहीं होगी। ज़कात फर्ज हो जाती है उन पैसों पर, लेकिन अदायगी उस वक्त है जब मिलेंगे, जबकि कुर्बानी इस पे वाजिब होती जो देने हैं। अब शरीयत को देखें कितना एहसास करती है। जो देने हैं बाद में उनकी रियायत रखी है। लाख रुपया पास पड़ा है, 80,000 कुर्बानी के बाद देना है। शरीयत ने कहा क्योंकि इसने कर्ज देना है लिहाजा इस पे कुर्बानी वाजिब है जब कर्ज निकाल के निसाब ना बचा। और जब लेने हैं तो शरीयत कह रही है क्योंकि 3 दिनों में ही जानवर खरीद के ज़बह किया जाता है, वक्त उसके बाद ख़त्म हो जाता है। उन 3 दिनों में आ जाए तो वाजिब, अगर ना आए तो इस पे कुर्बानी उन पैसों की वजह से वाजिब होती जो बंदे ने किसी से, अल्लाह जल्ला शान से दुआ है सही मानों में अल्लाह पाक हम सबको दीन इस्लाम सीख कर इस्लाम के मुताबिक ज़िंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाह नबी करीम अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम।